और ये बैरूत में हिजबुल्लाह के अल कर्द ठिकाने को तबाह करने की वो तस्वीर है जहां बैंक की बिल्डिंग पर इजराइल की बमबारी हुई। इजराइल के बॉम्बर्स ने कैसे ग्लाइड बॉम्ब बरसाए, देखिए तस्वीर। और देखिए एक और बड़ी खबर तेल अवीव से, जहां पर दिखा है डिफेंस सिस्टम का एक्शन। ईरानी हमले का आईडीएफ ने मुंहतोड़ कैसे जवाब दिया, ये देखिए आप। इजराइल का डिफेंस सिस्टम जिसने ईरानी हमले को नाकाम किया। इराक ईरान बॉर्डर पर भी आईडीएफ की बमबारी, जहां बसरा में कई ठिकानों पर भीषण हमले हुए। ईरान के वेपन सप्लाई चेन पर यह हमला है। कई जगहों पर धमाकों के बाद आग भड़क गई है। इधर ईरान में अभी भी लगातार हमले जारी है और अभी अभी इजराइल का एक बड़ा हमला हुआ है जो खबर मिल रही है। दक्षिण ईरान में यह हमला हुआ है, रेडियो स्टेशन पर अटैक को अंजाम दिया गया और इस हमले के बाद धमाके के साथ धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आया। यह देखिए आप, एक और हमला। और ईरान ने क्लस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल किया है। 2 टन के वॉरहेड का इस्तेमाल, 2 टन के वॉरहेड से टारगेट पर बड़ी तबाही, जहां ईरान ने मिसाइल की यह तस्वीर भी जारी की है। और एक और बड़ी खबर ईरान के इस्फहान से, जहां पर खातमी एयरबेस पर तबाही मची है। इजरायली हमलों से ईरानी फाइटर जेट तबाह हो गए। F-14 लड़ाकू विमान को भी नष्ट कैसे किया गया, यह देखिए आप। इजरायली हमले से एयरबेस को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। कुछ तस्वीरें जल्द आपको इंफॉर्मेशन वॉल पर भी दिखाते हैं जो बता रही हैं कि ईरान के खातमी एयरबेस पर इजरायल और अमेरिकी हमले के बाद कैसी तबाही मची है। ये हमले से पहले की वो तस्वीर है जहां पर देखिए किस तरीके से इन तस्वीरों से साफ है कि सब कुछ यहां ठीक है, लेकिन हमलों के बाद किस तरीके से यहां डैमेज हुआ, कैसे डिस्ट्रॉय किया गया, वही तस्वीर करो ना। बिल्कुल, अगर वहां पर देखेंगे ये जो फाइटर जेट्स आपको नजर आ रहे हैं ये सभी आपको एकदम ठीक ठाक कंडीशन में, लेकिन यहां पर आप देखिए कैसे हमले के बाद ये सभी तबाह, इन सभी फाइटर जेट्स को तबाह कर दिया गया। ये खातमी एयरबेस है, ये ईरान का, वहां पर इस हमले को अंजाम दिया गया। और एक और तस्वीर ये देखिए आप। बिल्कुल, ये इन तस्वीरों से साफ नजर आ रहा है कि इस ऊपरी हिस्से में किस तरीके से डैमेज पहुंचाया गया और इसीलिए रेड स्क्वायर के साथ वो मार्क किया गया है कि कैसे इन हमलों के जरिए पिन पॉइंट अटैक जरूर है, बेसिस को किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, उसी के बाद सैटेलाइट इमेजेस से ही ये दावे करोना किए गए हैं। बिल्कुल, ये जो यार्ड या फिर ये कोई स्टोरेज फैसिलिटी नजर आ रही है, यहां पर ये हमले किए गए और इसके बाद यहां पर कितना नुकसान पहुंचा है ये नजर आ रहा है। तो सैटेलाइट तस्वीरों में क्या नजर आया ये भी हमने आपको दिखाया। अब चलिए आपको दिखाते हैं खातमी एयरबेस में जो इजराइल का हमला हुआ है इसको लेकर और क्या इंफॉर्मेशन है। हमले से खातमी एयरबेस पर तबाही मची है, तस्वीरें आपके सामने हैं। 12 ईरानी फाइटर जेट पूरी तरह से नष्ट हुए हैं। एयरक्राफ्ट शेल्टर भी अटैक से तबाह हो गए हैं। F-14 फाइटर जेट भी हमले में नष्ट हो चुके हैं। कैसे हमले हुए ये भी एक इंफॉर्मेशन, क्योंकि बंकर बस्टर बॉम्ब से अटैक हुआ है। टारगेट क्यों बनाया, क्योंकि ईरान के बचे हुए F-14 यहीं पर थे और हवाई ताकत को खत्म करना इनका मकसद था। ऐसे में प्रोफेसर रमीज दाऊदी साहब, एक सवाल आपसे, क्योंकि ईरान साफ तौर पर कह रहा है कि उसके ऊपर ये वॉर थोपी गई है, लेकिन ईरान यह भी कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को बाकी अरब देशों को ही अब संभालना होगा, क्योंकि जब तक वो नहीं रुकेंगे तब तक बातचीत भी नहीं हो सकती। दूसरी सबसे बड़ी बात, अमेरिका कभी भी अरब देशों को कोई सिक्योरिटी शील्ड प्रोवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि वो सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ इजराइल को प्रोटेक्ट करेगा। देखिए, मैं आपको दोबारा बताऊं कि आप कुछ दिनों तक वेट करिए, ये डायलॉग पे आना ही है, डीएस्केलेशन होगा ही, और मैं दुआ भी करता हूं ऐसा हो। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जहां तक सवाल है गल्फ कंट्रीज का, खास तौर से सऊदी अरब का, तो मैं आपको बता दूं, दोबारा से कह रहा हूं, बार बार कहता हूं कि सऊदी अरब जो है एक विजन के साथ चल रहा है। सऊदी अरब जो है किसी भी तरीके से वॉर नहीं चाहता। यहाँ पे जो जिंदगी गुजरती है लोगों की, एक्सपैट्रिएट्स की, वो मैं और पूरी हिंदुस्तान के 30 लाख 3 मिलियन के आसपास लोग बयान कर सकते हैं। ये जो एक प्रोग्रेस की तरफ जाता हुआ मामला था, कहीं ना कहीं इसमें एक जो है डिस्टर्बेंस आ गई है। सर, क्या ये डिस्टर्बेंस इस लेवल तक हो गई है कि ईरान के हमलों की वजह से ही अमेरिका और सऊदी अरब में भी एक रिफ्ट बन गया है? देखें, ये जो हमले हुए हैं ये कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड थे। और ऐसा लग रहा था कि अगर एयर बेसिस पे हो तो एक बात तो ठीक है, वो जस्टिफाई ईरान कर रहा है कि एयर बेसिस पे, लेकिन जो सिविलियंस पे, जो नॉर्मल एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स पे हुई है, एयरपोर्ट पे हुई है, वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा वायलेशन है। और जो एक ईरान का रिलेशन इस इलाके से
खासतौर से सऊदी अरब से बनता हुआ दिख रहा था, उसमें बहुत बड़ी एक कहते हैं ना एक क्रैक आ रहा है। इसको अभी मेंट करने की जरूरत है, क्योंकि अभी तक किसी भी तरह से इन तमाम चीजों के बाद भी आपने देखा कि रिएक्शन नहीं है, रिटेलिएशन नहीं है। उसकी एक ही वजह है कि ये एक पीस लविंग कंट्री है सऊदी अरब। ये प्रोग्रेस चाह रही है, विजन है, मैंने कहा ना विजन के साथ है। तो इसका कहने की पेशेंस का एक इम्तिहान है। इसको आगे बढ़ने के लिए जो एक रीजनल पीस और रीजनल सिक्योरिटी की बार बार बात कर रहा हूं, उसकी जरूरत है और उसी की पैरवी हो रही है। बिल्कुल, और लेकिन आने वाले दिनों में, पिछले बार 12 दिन तक चला था, इस बार भी 12 दिन हो गए। मैं आपको कह रहा हूं कि ये नौबत आएगी कि मैं किसी भी हालत में ईरान से इस वक्त हमारे साथ इमाम हैदर जैदी साहब है। जैदी साहब, अब जवाब दे दीजिए, क्योंकि सिविलियंस भी इस पे मारे जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप सिर्फ यूएस बेस को टारगेट कर रहे हैं। आप इस बात को रूल आउट नहीं कर सकते सर कि सिविलियन लॉस उसमें नहीं हो रहा और किस तरीके से एयरपोर्ट्स के साथ साथ अलग अलग सिविलियन प्लेसेस पर भी हमले हुए हैं। दूसरी बात, क्या वाकई आपको लगता है डायलॉग के लिए ईरान राजी होगा?